जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए बंधुओं, आज हम बात करते हैं आने वाले ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी के पावन पर्व की, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। व्रत हम क्यों रखें, कैसे रखें, यह हम समझेंगे। देखिए, ये जो निर्जला एकादशी है, इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा वर्णन आता है, व्यास ने जब पांडवों से कहा कि आप एकादशी का व्रत करिए और यह मास में 2 बार अर्थात पक्ष में 1 बार आती है, तो भीमसेन ने हाथ जोड़े और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे से व्रत रखना बड़ा मुश्किल है। बिना अन्न के मैं रह नहीं सकता, और उसमें भी महीने में 2 बार। क्योंकि प्रभु, मेरे जो अंदर व्रक है, अर्थात मेरे अंदर जो अग्नि है, उस अग्नि के लिए भोजन चाहिए ही चाहिए। बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। तब देवर्षि महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, भीम, ये धर्म है और धर्म सबको धारण करता है। धर्म सबको धारण करने की क्षमता रखता है, इसलिए आप चिंता न करें। आपके लिए एक ऐसा व्रत है कि आप एक ही व्रत करेंगे तो आपको संपूर्ण 23 एकादशियों के व्रत का पुण्यफल मिलेगा। 24 एकादशियां होती हैं, अगर अधिक मास को लगाएं तो 26 होती हैं। भीमसेन ने कहा, महाराज, वो कौन सी एकादशी है और उसमें कैसे व्रत करना होगा? वेदव्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से विदित है, उसमें आपको जल भी नहीं पीना है। वह निर्जला एकादशी है, और उस निर्जला एकादशी को केवल भगवान के चरणोदक 6 मासे से ज़्यादा आप चरणोदक नहीं ले सकते, नहीं तो मदिरापान के समान माना जाएगा। आप उतना भगवान का चरणोदक ले सकते हैं, उसके बाद आप कुछ भी नहीं लेंगे। और एकादशी के व्रत की विधि है कि उससे पूर्व का जो दिन है, अर्थात दशमी के संध्या के समय आपको भोजन नहीं करना है। एकादशी को संपूर्ण दिन व्रत रखना है, और द्वादशी को भी एक समय भोजन करना है। और भोजन में जो पारायण है वह आपका द्वादशी में हो जाना चाहिए, अर्थात त्रयोदशी लगने से पूर्व हो जाना चाहिए। निर्जला एकादशी में जल पीने का विधान नहीं है। व्रत का जैसा कि नियम है, बाल नहीं काटने चाहिए, हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, हमें क्षौर कर्म अर्थात बाल वगैरह नहीं बनाने चाहिए, और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और कम से कम झूठ बोलना चाहिए, और संयमित होकर के एकाग्रचित्त होकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए। उपवास का मतलब ये नहीं है चकाचक माल बनाओ और उड़ाओ, वो उपवास नहीं है प्यारे। उपवास का मतलब उपवासम वसति स उपवास, अर्थात जब आप मन से परमात्मा के चरणों के समीप पहुँचें, आप मन से परमात्मा के पास रहें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, वही उपवास है। और प्यारे, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन अन्न को ग्रहण न करें, क्योंकि अन्न ग्रहण करने से आलस्य आता है। और एकादशी के दिन तो वैसे भी शास्त्रों में अन्न ग्रहण करने के अलावा अन्नदान का भी निषेध किया है। आप फल का दान करिए, आप वस्त्र का दान करिए, आप ऐसी गर्मी में किसी को जूते दीजिए, किसी को छाता दीजिए, लेकिन अन्न का दान एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। अन्नदान का विधान शास्त्रों में द्वादशी के दिन बताया गया है। जब आप पारायण करें तो द्वादशी के दिन आप अन्न का दान करिए। इस बार जो